पाकिस्तान की पहली ख्वाजा नीलम शहजादी से जिन्होंने एमपीए के इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा करवा दिए और पीपी 268 से एमपीए का इलेक्शन लड़ेगी। आपको पता है कि हम फीमेल हैं, हम घरों में जाते हैं, घरों में बधाइयाँ लेने के लिए। जब कहीं पे बच्चे पैदा होते हैं या शादियाँ वगैरह होती है तो हम घरों में जाते हैं। मेरी एजुकेशन मैट्रिक है जी। एमपी के इलेक्शन पे आजाद उम्मीदवार पे कर रहे हैं तो आप क्या करें। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ऐसे बोला तो फिर बस अल्लाह का नाम लेकर साइन कर दिए मैंने। मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है ना। मैंने तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये लगाए, मुझे किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, ठीक है ना। मैं खुद अपने बल बोते भी मैंने कर कमा कर लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। आज आपकी मुलाकात करवाने आया हूं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा नीलम शहजादी से जिन्होंने एमपीए के इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा करवा दिए और पीपी 268 से एमपीए का इलेक्शन लड़ेगी। माइंड में ख्याल कैसे आया, इर्द गिर्द के लोगों का क्या रिएक्शन था, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या ये जीत पाएंगी, कैंपेन कैसी है, खर्चा कौन कर रहा है, किसी के हक में बैठ तो नहीं जाएगी। तमाम तर सवालात के जवाबात इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नीलम कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। नीलम, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन लड़ने का ख्याल माइंड में कैसे आया? आपको पता है कि हम फीमेल हैं, हम घरों में जाते हैं, घरों में बधाइयाँ लेने के लिए। जब कहीं पे बच्चे पैदा होते हैं या शादियाँ वगैरह होती है तो हम घरों में जाते हैं। तो कुछ घर बहुत अमीर होते हैं, कुछ घर बहुत गरीब होते हैं। हम जाते हैं तो देखते हैं कि दिनों के किसी के घर में खाना नहीं होता, किसी की जवान बच्चियाँ बैठी, पढ़ी लिखी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, गरीबों की वो कुछ काम नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से बस देखो, मैं अभी पढ़ी लिखी हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप ने मुझे। आपकी क्या एजुकेशन है? मेरी एजुकेशन मैट्रिक है जी। हाँ जी, उस वक्त मैट्रिक भी काफ़ी बहुत होती थी। नीलम, मुझे ये बताइएगा कि आपने इलेक्शन लड़ने का जब ऐलान किया है तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग थे, आपकी कम्युनिटी के लोग थे, उनका क्या रिएक्शन था? मैंने ऐलान नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी बात सुन। मुझे पहले 3 दिन फ़ोन आते रहे, ठीक है ना। मैं दिल में सोचती थी कि मेरे अल्लाह कि मुझे इतना रिज़्क दे, इतना रिज़्क दे कि या अल्लाह पाक मैं ना गरीबों में बांध सकूं। बस इत्काब में बैठती थी, रोज़े रखती थी, सारे अल्लाह से यही दुआ करती थी। तो फिर अचानक ना मैं एक दिन यहाँ पर तैयार हो रही तो मुझे फ़ोन आया, किसी आदमी का, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, तो उन्होंने बोला कि आप इधर आए। 2-3 दिन मुझे वो कॉल करते। जब मैं गई हूँ तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको एमपी के इलेक्शन पे आज़ाद उम्मीदवार पे कर रहे हैं तो आप क्या करें। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ऐसे बोला तो फिर बस अल्लाह का नाम लेकर साइन कर दिए मैंने। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या वजह थी, क्यों आपको इलेक्शन लड़वा रहे हैं, कि कोई और उम्मीदवार उन्होंने सिलेक्ट क्यों नहीं किया? देखिए, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम शी में तो क्या अल्लाह माफ़ करे, हम भी तो घरों घरों में जाते हैं, गलियां घूमते, हर पाकिस्तान घूमा हुआ है, तो हमें भी पता है कि क्या हो रहा है। आपको पता है शी मिल क्या होते हैं, ख्वाजा सरा का मतलब क्या होता है? अब तो बहुत तरक्की कर ली, अब तो आप लोग पार्लियामेंट तक मौजूद। हाँ, इंशाअल्लाह इससे आगे भी जाएंगे इंशाअल्लाह। पहले ज़माने में देखा तो जब वो मुगल आजम का दौर था या राजा महाराजा होते थे, उनके जनान खानों में या उनके बच्चों को तलीम देने के लिए ख्वाजा सरा होते थे, ठीक ना। ख्वाजा सरा का मतलब होता है ख्वाजा यानी अफसर बोलते, ठीक है ना। सरा और महलों के रहने वाले, ख्वाजा सरा। तो अब हमें बस भीख मांगने के लिए और इस काम के लिए छोड़ दिया। हम जितना मर्जी पढ़ लिख लें, हमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, हमारी कोई माशरे में रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूं और अपने पाकिस्तान का, चौक मुंडे का नाम रोशन करूं और गरीबों की मदद कर सकूं। बस मुझे ये बताइएगा कि जिन घरों में पहले आप मांगने के लिए जाते थे, पैसे मांगने के लिए, आटा मांगने के लिए, उन घरों में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? वो मुझे बोलती है कि आप जब हमारे घरों में आप लेकर जाती तो हम देखकर कैसे जाती, मैं जाऊँगी। तो मैं बोलती हूँ कि आप टेंशन ना लें, इंशाअल्लाह अगर मैं एमपी बन के अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं फिर आपकी बहुत ज़रूर हेल्प करूँगी इंशाअल्लाह। मेरे कौन सा बच्चे या मेरे माँ बाप है या मैं तो वतन खतरों के लिए बस बहन भाई हूँ, अपने घरों में जाते हैं। मैंने किसके लिए, मेरे पास तो बस ये बेड दिया सोने के लिए, बस मुझे यही चाहिए और खाना मिल जाए बस। इलेक्शन पर अब तक कितना खर्च हो चुका है, उसमें से आपने कितना किया है, या फिर जिसने आपको कहा था कि आप इलेक्शन लड़े सारा खर्च वही कर रहे हैं, कितना खर्च कर चुके? मेरी बात सुने, मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है ना। मैंने तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये लगाए, मुझे किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, ठीक है ना। मैं खुद अपने बल बोते पे मैंने कर कमा कर लेके आती हूँ और जाती हूँ। अभी आपको पता पोस्टर छपवाने हैं, जलसे वगैरह करने हैं, तो मैं सोच नहीं, मैं कहती बस मेरा ऊपर जो खुदा बैठा है, मेरा अल्लाह ताला बैठा है, वही मेरी मदद फरमाएंगे। कैंपेन के लिए नॉर्मल जो लोग हैं उनके साथ ज्यादा रिलेशन बना रहे हैं, या फिर जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें एक्टिव कर रहे हैं कि आप कैंपेन में हमारी मदद करें? क्या स्ट्रेटजी बनाई? मैं किसी को नहीं कह रही, बस खुद ही लोग मुझे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मैं कहती बस मेरे साथ मेरा अल्लाह, मुझे यही काफ़ी है। नीलम, क्या लगता है जीत जाएंगे इंशाअल्लाह? जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि नीयत से मुराद होती है, ठीक है ना। अगर इंसान का दिल साफ हो, नीयत साफ हो, तो अल्लाह ताला भी उनको कामयाबी अता फरमाते हैं। हमारा जो मुआशरा है, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मौजूद होते हैं।
तो कभी वोट मांगने गई हो, किसी ने कोई ऐसी बात की हो जो दिल पे लगी हो, आज तक ना भूली हो? हाँ करते हैं, अक्सर लोग करते हैं। क्या कहा? क्या बस क्या आप नहीं बता सकती? आप पहले आप घुस रहे हाथ की ताड़ी मारने वाले घर में मांगने के लिए आते हैं, अब तो हमारे घर में वोट इलेक्शन मांगने के लिए आ गई हो, तो मैं चुप कर जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं इनसे क्या लड़ सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ, दुआ देकर आ जाती हूँ। हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी कि देखें, आप भी कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई शीमेल है या खुसरा है या ख्वाजा सरा, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, सबको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया। हम इंसान हैं, ठीक है ना, किसी को बुरी नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए। हर इंसान को चाहिए कि वो अगले को अपने से बेहतर जाने, ठीक है ना। हम भी पढ़े लिखे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख। आप भी पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह तुम जिंदगी दे। तो जो जाहिल होते हैं वो कहते हैं ओए खुसरा जान दिया, ये प्लान देंगे, ये वो। तो नीलम मुझे ये बताएं कि कोई भी फील्ड में जाते हैं, हम अपना एक उस्ताद रखते हैं, एक लीडर रखते हैं, उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं। आपका पसंदीदा सियासी लीडर कौन? मेरे तो सभी हैं, बस मैं कुछ नहीं बोल सकती इस बारे में, आप मुझसे सवाल ना करें। अच्छा, अगर कोई आपको कहे कि टिकट ले ले, तो पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो किस पार्टी का टिकट आप एक्सेप्ट करेंगे और किन दो को छोड़ेंगे? मेरी बात सुने, ये तो वक्त बताएगा। जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे पता लगेगा कि पाकिस्तान के लिए कौन अच्छा है, मैं तो उसके साथ हो जाऊंगी। मुझे पैसों की या रिश्वत ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैसे मेरे पाँव के नीचे होते थे, मैंने हासिल की, अल्लाह का शुक्र अभी भी कमाती हूँ, इस बात की मुझे टेंशन नहीं पैसों की। नीलम कितना टाइम हो गया इस फील्ड में आए हुए? मुझे इस फील्ड में तकरीबन 25 साल हो गए हैं। कितना कमाया है, क्या खोया है, क्या हासिल किया है? कमाया था, अम्मी अब्बू थे, उनकी डेथ होगी, पहले उनका इलाज करवा दिया। अब्बू को शुगर थी, अम्मी को कैंसर था, फिर छोटे छोटे बहन भाई थे, उनको मैंने पढ़ाया लिखाया, ठीक है, उनकी शादियाँ की हैं, उनके बच्चे तक भी मसलन का सारा खर्चा ईद तक देकर आती हैं अपनी बहन भाइयों को, सबको, पूरी बरादरी में आती जाती हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र, सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नीलम फैमिली में पहले भी कोई सियासत में गया है इलाके में, या फिर आप पहली है कि किसी को देख के शौक हुआ था कि मैंने भी सियासत से पैसे कमाने हैं? आई एम फर्स्ट। पहली जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने नीलम शहजादी की कहानी जानी कि किस तरह वो अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी कि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, मेरा कोई सबब बन जाए, तो अचानक से इन्हें एक कॉल आती है कि नीतों को मुरादें होती है कि आप आए, हम आपको इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। तो अब ये अपनी कैंपेन पूरे जोरों शोरों के साथ चला रही है। इनका कहना है कि जब हम वोट मांगने के लिए जाते हैं, अपनी कैंपेन चलाने के लिए जाते हैं, तो हल्के की आवाम बड़े ही प्यार से नवाजती है, बड़ा ही अच्छा अंदाज होता है, बड़े ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। अपने मेजबान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान की पहली ख्वाजा नीलम शहजादी से, जिन्होंने एमपीए के इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा करवा दिए और पीपी 268 से एमपीए का इलेक्शन लड़ेगी। आपको पता है कि हम शीमेल हैं, हम घरों में जाते हैं, घरों में बधाइयाँ लेने के लिए, जब कहीं पे बच्चे पैदा होते हैं या शादियाँ वगैरह होती है तो हम घरों में जाते हैं। मेरी एजुकेशन मैट्रिक है जी, एमपी के इलेक्शन पे आज़ाद उम्मीदवार के खड़ा कर रहे हैं, तो आप क्या करें? मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ऐसे बोला, तो फिर बस अल्लाह का नाम लेकर साइन कर दिए मैंने। मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है ना, मैंने तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये लगाए, मुझे किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, ठीक है ना, मैं खुद अपने बल बूते पे मैंने कर कमा कर लेके आती हूँ।